बीजेपी का डेलीगेशन दुमका जा रहा है जिसमें निशिकांत दुबे शामिल होंगे। साथ ही ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब एनआईए की जांच की मांग की जा रही है। इसी के चलते बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल दुमका जाएगा जिसमें कपिल मिश्रा, निशिकांत दुबे शामिल रहेंगे। अंकिता के परिवार से ये बीजेपी नेता मिलेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग का दल भी दुमका जाएगा। पुलिस प्रशासन के अफसरों से मिलेगी एनसीडब्ल्यू की टीम। सूर्याग्नि मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सूर्याग्नि, राजनीतिकरण से परे आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर इस पूरे मामले में पीएफआई से तार जुड़ रहे हैं तो क्या अंकिता इकलौती विक्टिम थी या इससे पहले भी कुछ महिलाओं को टारगेट किया गया था लेकिन मामला संज्ञान में नहीं आया था? देखिए, इस विषय पे अभी तक पुलिस के द्वारा इस विषय पे कुछ तथ्य सामने उभर कर आया है नहीं कि और कोई विक्टिम्स इस पर्टिकुलर एरिया में दुमका में थे कि नहीं, और अगर थे भी तो उनके जो अक्यूज थे या फिर कन्विक्स थे उनका पीएफआई के साथ कोई संबंध है कि नहीं, उस पर अभी तक पुलिस के द्वारा कुछ सामने आया है नहीं। लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि पीएफआई बहुत एक्टिव है। रघुवर दास से लेकर लुई मरंडी से लेकर बाबूलाल मरंडी, तीनों ने ही ऐसा दावा किया है कि पीएफआई जो है, जो उनके गवर्नमेंट के टाइम पे उन्होंने कंप्लीटली उसको एकदम खत्म कर दिया था इस क्षेत्र में, फिर से एक्टिव है और ये ऐसे कामों में पीएफआई इन्वॉल्व है। ये बीजेपी का कांस्टेंट दावा है। बाबूलाल मरंडी ने भी एक ट्वीट किया है कि जो दूसरे अक्यूज्ड हैं जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, छोटू उर्फ नईम खान, उनके साथ वो इन्फ्लुएंस थे बांग्लादेश के एक टेरर ग्रुप के द्वारा जो अलकायदा का सबकॉन्टिनेंट में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फ्रंट फेस है। ये सब तथ्यों को देखा जा रहा है पुलिस के द्वारा, इस पे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और इसी बीच बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल निशिकांत दुबे और कपिल मिश्रा की तरफ से ये लोग आएंगे, घर वाले के साथ ये लोग मिलेंगे और जो हमें समझ में आ रहा है कि एक राशि, एक फाइनेंशियल हेल्प भी फैमिली को दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। नेहा, लेकिन इसके अलावा सूर्याग्नि, एनसीडब्ल्यू की टीम भी पहुंच रही है, एनआईए जांच की मांग की जा रही है, पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे लेकिन प्रशासन पर भी ये सवाल उठे कि क्यों वक्त पर इलाज मुहैया नहीं कराया गया। एयर एम्बुलेंस दे देते तो शायद अंकिता की जान बच सकती थी। इसके जवाब में अभी तक कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया, कोई जवाब नहीं मिल पाया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले दिन ही अंकिता के फादर ने हमसे बात की। उन्होंने कहा कि अभी 10 लाख रुपया देके क्या फायदा होगा, अगर पहले दे देते जब अंकिता का इलाज हो रहा था तो तब शायद अंकिता बच जाती। तो फैमिली ने भी सरकार को इस मामले में घेर लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार ठीक टाइम पे हेल्प करती तो शायद अंकिता बच भी जाती। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के आपका। दुमका से हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय जानकारी दे रहे थे।